अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है यासीन और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, वैसे तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की ज़ाते गिरामी बहुत से कमाल खूबियों की जामिया है। आप शेर खुदा भी हैं और दमाद मुस्तफ़ा भी हैं। आप हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा के शौहर नामदार भी हैं और हसनैन करीमैन के वालिद बुजुर्गवार भी हैं। जबकि बहादुरी में आपका इस रूह ज़मीन पर कोई जोड़ न था। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी भी गज़वा में शिरकत की तो कामयाबी को ही अपना मुकद्दर बनाया। लेकिन आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कई जंगें ऐसी भी गुजरी हैं जिन्हें तारीख में बहुत कम लिखा गया। इन्हीं में से एक जंगे बैरुल इल्म भी है, जिसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जिन्नात के खिलाफ लड़ी। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी जंग के बारे में बताऊंगा जिसमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने 20,000 जिन्नात को कत्ल कर दिया और कई कबीलों को दायरा इस्लाम में दाखिल कर लिया। हज़रत अबू सईद खदरी व हुज़ैफा यमानी से वरकूम है कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जंग से वापसी में एक सुनसान वादी से गुजर रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा, ये कौन सा मुकाम है? जिसके जवाब में उमर बिन उमैया ज़मरी ने कहा, इसे वादी कसीब अरज़क कहते हैं और यहाँ एक कुआं भी मौजूद है जिसमें वो जिन रहते हैं जिन्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी काबू ना कर सके। और मजीद बताया कि ये वही जगह है जहाँ से तुब्बा ईमानी भी गुजरा था और उनके 10,000 सिपाहियों को इन्हीं जिन्होंने कत्ल कर दिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है तो यहीं ठहर जाओ। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक काफिला वहीं रुक गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 10 आदमी जाकर जिनों के कुएं से पानी ले आओ। जब सहाबा कराम कुएं के करीब पहुंचे तो एक भयानक अफरियत बरामद हुई और उसने एक ऐसी जबरदस्त आवाज निकाली जिससे सारा जंगल आग का बन गया और जमीन कांपने लगी। ये देखकर सहाबा कराम वापस आ गए, लेकिन अबू अल आस सहाबी पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ते चले गए और थोड़ी ही देर बाद जलकर शहीद हो गए। उसी वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, किसी और को भेजने के बजाय आप इल्म देकर अली इब्ने तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को भेज दें। लिहाजा आपके हुक्म के मुताबिक हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुएं की जानिब रवाना हुए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ते दुआ बुलंद फरमाई और अल्लाह ताला से दुआ की कि हर बार की तरह इस बार भी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कामयाबी अता फरमा। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुएं के करीब पहुंचे तो एक बार फिर वही अफरियत बरामद हुई और इंतहाई गुस्से से कुछ पढ़ने लगी। आपने फरमाया, मैं अली इब्ने तालिब हूँ, मेरा शेवा मेरा अमल सरकशों की सरकोबी करना है। ये सुनकर उसने आप पर जबरदस्त हमला किया और आपने उसका वार खाली देकर अपने जुल्फ़िकार से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद आग के शोले और धुएं के तूफान कुएं से बरामद हुए और जबरदस्त शोर और डरावनी शक्लें कुएं से बाहर आ गईं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने चंद आयतें पढ़ी जिससे आग बूझने लगी और धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुएं के जगह पर चढ़ गए और कुएं से पानी निकालने के लिए अंदर बर्तन डाला, लेकिन जिन्नात की जानिब से वो बर्तन कुएं से बाहर फेंक दिया गया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कुछ कलाम पढ़ा और फरमाया कि मुकाबले के लिए बाहर आ जाओ। ये सुनकर एक और अफरियत सामने आई, लेकिन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इसे भी कत्ल कर दिया। इसके बाद आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने एक मरतबा फिर कुएं में बर्तन डाला, लेकिन वो दोबारा कुएं से बाहर फेंक दिया गया। गर्ज ये कि ऐसा 3 मरतबा हुआ। बिलाखिर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने असहाब से फरमाया कि मैं कमर में रस्सी बांधकर कुएं में उतरता हूँ, तुम पीछे से रस्सी पकड़ना। लिहाजा सहाबा कराम ने रस्सी पकड़ी और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कुएं में उतर गए। थोड़ी ही देर बाद रस्सी टूट गई और सहाबा कराम और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दरमियान ताल्लुक टूट गया। सहाबा कराम सख्त परेशान हुए और गिरिया करने लगे। इतने में कुएं से चीखों पुकार की आवाजें आने लगी और फिर एक सदा आई कि अली हमें बख्श दे। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि अगर तुम अपनी जान की अमानत चाहते हो तो कलमा पढ़ लो और अमानत हासिल कर लो। फिर उन सबको कलमा पढ़ाया गया। उसके बाद कुएं में एक रस्सी डाली गई और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा 20,000 जिन्नात को कत्ल करके और कई कबाइल को मुसलमान बनाकर कुएं से बाहर आ गए। इस्लाम कबूल करने वाले जिन में से एक जिन को उनका सरदार बना दिया गया, जिसका नाम जाफिर जिन था। तारीख में मिलता है कि जब हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इस्तिग़ाज़ा बुलंद किया तो तमाम अंबिया कराम, मुकर्रब फरिश्ते और मलाइका और जिन्नात और ना नजर आने वाली मखलूक़ात भी नुसरत इमाम के लिए हाजिर हुए। मलाइका का एक ग्रोह अपने मंसूर नामी सरदार के साथ आया
जबकि जिन्नात का भी ग्रोह आपकी मदद के लिए आ पहुंचा। उस ग्रोह का सरदार वही जाफिर नामी जिन था जिसको हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बैरुल इल्म में मुसलमान किया था। जाफिर जिन वक्त आशूर अपनी ताजपोशी की रस्म का जश्न मना रहा था कि दो जिनों ने उसे आकर करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हालात से आगाह किया, जिस पर वो तमाम उमूर छोड़कर अपने लश्कर के साथ करबला पहुंच गया। लेकिन हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे खैर की बशारत देकर मदद से मना फरमा दिया और फरमाया कि मैं तुमसे राजी हूँ, मगर क्या करूँ, मुझे अपने नाना के दीन के लिए कुर्बानी देनी है। दोस्तों, इस्लामी तारीख जिन्नात, शयातीन, देव, परियों और आसेब के जिक्र व अज़कार से भरी पड़ी है। यहाँ तक कि कुरान पाक और अहदीस में भी इनका जिक्र मौजूद है, यानी किसी भी मुसलमान के नज़दीक इनकी मौजूदगी का कोई शक बाकी नहीं रहता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें।